हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे। इसका लास्ट एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9। हालांकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल ऑर्डिनरी सम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा 7 8 अगर की बात करें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर दो ही अकाउंट बनाना है। पहला मशीनरी बनाना है और सेकेंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर HMT लिमिटेड अकाउंट हमें बनाना है। तो दो ही सम है, पर थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी सम है। सर क्या ट्रिकी है, देखो यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर बोला गया था रिक्वायर्ड, मतलब इंटरेस्ट हमें क्या करना है, अलग से फाइंड करके ऐड करना है। यहाँ पर जो भी रहेगा समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 मिस मोनिका क्या लिखा है यहाँ पर, मेटल्स परचेज ऑन अ कंप्रेशन ऑफ मशीन परचेज कर रहा है। किसके पास से कर रहा है बेटा, HMT लिमिटेड के पास से क्या कर रहा है। ये जो मोनिका है बेटा, वो क्या कर रही है, मशीनरी क्या करिए, परचेस करिए। किसके पास से मशीनरी कर परचेस करिए, HMT। मतलब HMT अपने लिए क्या हो गया, ये वेंडर हो गया, क्लियर है। और ये मशीनरी अपने लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, क्लियर है, डन। ऑन हायर परचेस सिस्टम कैश प्राइस कितना दिया गया सर, 2,50,000 दिया गया सर। कैश प्राइस ऑफ मशीनरी हमने खरीदा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, आ रहा है टू किसके पास से जाता रहेगा यहाँ पर, HMT लिमिटेड अकाउंट के पास से क्या होगा, जाता रहेगा। कितना है कैश प्राइस मशीनरी का, 2.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 लाख, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2.5 लाख रुपये आ जाएंगे, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द पेड ऑफ डाउन पेमेंट कितना कर रहा है, 40,000 पे कर रहा है। अरे 40,000 पे कर रहा है, कभी परचेज कर, जिस दिन खरीदा, कभी खरीदा है बेटा उसको 1 जनवरी 2010 को खरीदा है। तो पे कर रहा है, तो मेरे पास से क्या होगा, पैसा क्या होगा, जाएगा। मतलब टू किसका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट। और डेबिट में किसका नाम आएगा, जो क्या कर रहा है, मशीनरी को क्या, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पर, HMT लिमिटेड आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि अपने पास से पैसा जा रहा है, कितना 40,000 पैसा जा रहा है, डन। ये दो एंट्री हमने कर दी। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड द बैलेंस क्या पे कर रहे हैं बेटा, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। हर इंस्टॉलमेंट कितने का है बेटा, 70,000 ईच। बेटा प्लस का मतलब क्या, उसमें ऐड किसका पैसा, इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट का पैसा क्या कर देना, ऐड। इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं, 5% पर एनम बोला गया है, क्लियर है। कमेंसिंग कभी अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2010 को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पर हर साल अपना क्या हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। मिस मोनिका मटेरियल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 20% ऑन कौन सी मेथड, 31 दिसंबर एवरी ईयर यू आर रिक्वायर्ड। बेटा कुछ बोला नहीं, कहता हूँ कौन सी मेथड से लेके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लेके। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 11 12 इन द बुक्स ऑफ क्या दिया है बेटा, मोनिका मेटल्स की बुक में बनाना है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने खाली इन द बुक्स ऑफ मोनिका लिखा है, मेटल्स भी क्या करना, लिख देना है यहाँ पर। मशीन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सेम एज HMT लिमिटेड। यहाँ पर बेटा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर कभी परचेस करें, 1 जनवरी 2010। तो यहाँ पर 1 जनवरी मतलब 1 2000 क्या आ जाएगा, ये 10 को आ जाएगा। कितने का मशीनरी है बेटा, अपने पास 2.5 लाख का। तो यहाँ पर 2.5 लाख का मशीनरी है बेटा। इंस्टॉलमेंट मतलब हम स्टार्टिंग में कितना पे कर रहे थे, 40,000 उसको क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। और इंटरेस्ट स्टार्टिंग में तो कुछ आएगा नहीं बेटा, कैश पेड। तो कितना पैसा पे किया है, जो सेकेंड में से थर्ड क्या कर दो माइनस, तो सेकंड थर्ड तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 40,000 ही आएगा। और क्लोजिंग कैश प्राइस ये सभी को पता है, ओपनिंग में से क्या करो, कैश पेड माइनस को, तो आंसर कितना बचा, 2,10,000। अभी सभी इंस्टॉलमेंट कितने का था, 70,000 का, प्लस उसमें क्या आता है, इंटरेस्ट। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा, 70,000 प्लस उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 70,000 प्लस इंटरेस्ट 70,000, 3 इंस्टॉलमेंट था, क्लियर है। और कभी पे कर रहे थे, 31 दिसंबर हर साल। मतलब पहला वाला 31 दिसंबर 2010, उसके बाद 31 दिसंबर 2000 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उसके बाद वापस से 31 दिसंबर 2000 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे आपको अगर स्टार्टिंग में ही दिखा रहेगा, देखो कभी 31 दिसंबर 2010 11 12 दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर सब कुछ हमने क्या कर दिया, बना दिया। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बोला है, 5% से देना है। सर कहाँ पर बोला गया था, देखो ना यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया गया था। इंटरेस्ट कितना दिया गया है, ये कहाँ गया, ईच ऑफ द 5% पर एनम से हमें पे कर रहे थे। मतलब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 70,000 ईच प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करना है, बाकी है। तो ये 2,10,000 नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना लिखूँ सर, 2,10,000। उसका कितना निकालना है सर, 5% निकालना। तो एक काम करो ना, 2,10,000 आप कैल्सियम में टाइप करो, उसका 5% निकालो। तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई
5% निकाल तो सर आंसर कितना 10,500 कितना आया सर 10,500 है। पता चला इंटरेस्ट किस पे निकाला 2,10,000 का 5% निकाल दो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो ये अमाउंट कितना है सर 10,500 मतलब टोटल कितना पे करें 80,500 उसमें कैश पे। तो ये तो आपको पता ही रहेगा इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी है 10,500 इसमें क्या कर दो माइनस कर दो अमाउंट कितना आ जाएगा 70,000 हम क्या कर रहे पे कर रहे। तो 2,10,000 में से बेटा 70,000 क्या कर दो माइनस कर दो 2,10,000 माइनस 70,000 तो 1,40,000 आएगा बेटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। ये 1,40,000 नेक्स्ट ईयर का वापस से क्या आ जाएगा ओपनिंग। अभी 1,40,000 पे क्या लेना है इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे 5 अपॉन कितना करना है 100 करना है। क्लियर है। तो ये 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% तो आंसर कितना आएगा सर 7,000। तो टोटल हम इंस्टॉलमेंट कितना पे 70 + 7 77,000 का और इंटरेस्ट अपना 7,000। तो ये क्या करना है बेटा माइनस करोगे तो आंसर क्योंकि 1,77,000 में से 7 गया तो आंसर कितना आएगा 70 आएगा और बचेगा कितना यहाँ पर बेटा 70 और सेम एज अ 70 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसका कितना लेना है 5% तो आंसर कितना आ जाएगा सर 3,500 क्योंकि उसका आधा कर दो ना। तो टोटल यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर मैं करके बताता हूँ 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। क्लियर। ये तो सभी बच्चों को आता ही रहेगा ये तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा 3,500 तो ये 70,000 तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर नील अपने को आंसर आ जाएगा। क्लियर है डन। ये अमाउंट अपने को आ गया मतलब इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10,000 सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। जैसा बुक में देख सकता हूँ मैं सभी चीज़ें एकदम अच्छे से हमें सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम मशीनरी क्या कर रहे थे खरीद रहे मशीनरी परचेस कर रहे थे। तो एंट्री मैंने बताया था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड। मशीनरी डेबिट है तो मशीनरी की कहाँ लिखेंगे बेटा डेबिट साइड यहाँ पर क्या आएगा 2010 यहाँ पर क्या आता है बेटा 1 जनवरी आता है। क्लियर है। और यहाँ पर नाम किसका रहता है 2HMT लिमिटेड अकाउंट रहेगा। क्लियर है। कितने का खरीद रहे बेटा हम 2.5 लाख का तो यहाँ पर कितना आएगा 2,50,000 और HMT कहाँ पर है क्रेडिट तो उसकी कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड लिखना है यहाँ पर 2,10,000। यहाँ पर क्या आता है सर 1 जनवरी क्योंकि 1 जनवरी और यहाँ पर नाम किसका रहेगा बाय किसका नाम था बेटा मशीन अकाउंट। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा मशीन। देखो यहाँ पर कौन सा अकाउंट हमने बनाया था मशीन। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा मशीन अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा सर 2,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये मशीनरी खरीदा उसके बाद डाउन पेमेंट देखो ये हमने एंट्री जैसे स्टेप बाय स्टेप किया तो पहले असेट्स परचेज करे असेट्स परचेज के बाद किसका आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में आंसर किसका नाम रहेगा वेंडर अकाउंट टू बैंक। तो वेंडर कौन है यहाँ पर HMT लिमिटेड अकाउंट टू बैंक। तो HMT लिमिटेड अकाउंट देखो टू बैंक तो HMT लिमिटेड अकाउंट की कहाँ जाएगी डेबिट साइड। यहाँ पर सेम डेट को ही पे करे मतलब 2010 यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 जनवरी यहाँ पर 2 किसका नाम रहेगा 2 बैंक अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा। कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा 40,000 पे कर रहे। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 3 अपनी महान एंट्री हर बार सब में ये तीनों की तीनों एंट्री होती है। सर पहला कौन सा इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट और क्या आता है डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर और पहले साल का बेटा इंटरेस्ट कितना आया था वेंडर। तो इंटरेस्ट अपने लिए देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था 10,500। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर तो वेंडर कहाँ पर एक क्रेडिट तो इसकी क्रेडिट सर डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर। डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर रहता है। क्लियर है। बाय क्या बेटा पता चला ये कैसा है जर्नल एंट्री का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड। तो HMT लिमिटेड कहाँ पर है क्रेडिट तो उसकी क्रेडिट साइड बाय किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। अगर पहले से आपने वो जर्नल एंट्री लिख के रखा है बेटा क्योंकि अभी तो सेकंड लास्ट सम आया कितना आया था सर 10,500 रुपये आ गए थे। क्लियर है डन। देखो ना इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर वेंडर कौन है HMT लिमिटेड। तो HMT लिमिटेड की क्रेडिट साइड अभी देखो पार्ट पेमेंट HMT लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक तो कितना पेमेंट कर रहे थे बेटा देखो यहाँ पर सर कितना पेमेंट कर रहे थे 70 + 10 कितना 80,500 पे कर रहे। क्लियर है। तो यहाँ पर 80,000 पता चला कैसे 80,000 70,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट क्योंकि डाउन पेमेंट 70,000 प्लस इंटरेस्ट पे करे। यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर
किसका नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम। पता चला कैसे आया सर, 70,000 तो पे कर ही रहे, साथ में इंटरेस्ट कितना आया था सर 10,500, तो टोटल कितना पे कर रहे, 80,500 पे कर रहे हैं। उसके बाद सर एक ही डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेबिट टू किसका नाम होता है, मशीनरी, तो 2010। सर आपने डेप्रीशिएशन निकाला नहीं, अरे बेटा निकालने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर, मार्च का लिख रहा हूँ मैं, 31 दिसंबर बाय किसका नाम होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेबिट टू, मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया रहता है तो डेप्रीशिएशन की कहाँ लिखता है, डेबिट साइड, मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मशीनरी की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड लिखे। कितना परसेंट डेप्रीशिएशन बोला है सर, कहाँ गया डेप्रीशिएशन, 20% पर एनम, तो सर 20% बोला गया, तो इसका 20% निकालोगे बेटा, 25 का डबल कितना होता है आपको पता रहेगा, 50,000 क्या आएगा डेप्रीशिएशन। सर कैसे निकाला, अरे थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो ना, 2.5 लाख है बेटा, उसका कितना बोला है 20%, 20 अपॉन कितना होता है 100, 0 क्या हो गया कट, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आंसर कितना आता है सर 50,000 क्या आ जाएगा, इसका डेप्रीशिएशन आ जाएगा, क्लियर। अभी इसी को क्या करना है, टैली करना है, क्योंकि हो गया ना, तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर, ये कितना आएगा 2,50,000, यहाँ पर भी कितना आएगा सर 2,50,000, 2,50,000 में से बेटा 50,000 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए आ जाएंगे, क्लियर है। अभी बच्चा इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस, अगर फाइंड कर रहे हैं तो बाय बैलेंस, फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर, यहाँ पर आएगा तो बेटा 2010 है तो क्या हो जाएगा 2011, डेट क्या रहेगा 1 जनवरी, नाम क्या रहेगा टू बैलेंस, यहाँ पर क्या रहेगा ब्रॉड डाउन रहेगा, क्लियर है। डन, अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर, डन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करके दे रहा हूँ। अब ये हो गया, अभी इसका कौन सा साइड ज़्यादा है सर, यही साइड ज़्यादा है ना, कितना आएगा 2,60,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 2,60,500। अगर आप माइनस करोगे ना बेटा तो मुझे पता है 1,40,000 ही इसका आंसर आएगा। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये वाला सिस्टम फॉलो किया। जरा यहाँ पर देखो बैलेंस कितना आएगा सर 1,40,000 ही आएगा। अगर आपको झूठ लगता है तो आप लोग कर सकते हो, कैलसी में ये तो पता चला, देखो 40 + 80, 80,500 डाला, कितना आया 1,20,500 माइनस 2,60,500 करो, आंसर कितना है सर 1,40,000। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट आया सर, क्योंकि थोड़ा सिंपल टेक्निक है ना, क्योंकि वही आंसर आता है, ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा टू बैलेंस, डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर, टू बैलेंस, फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा कैरी डाउन, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो डेट क्या आ जाएगा 2000 क्या आ जाएगा 11, 1 जनवरी क्या रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर कितना आएगा सर 1,40,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है डन। ये मतलब अपना फर्स्ट ईयर क्या हो गया ख़त्म। सर पहला काम फर्स्ट ईयर का ही होता है, उसके बाद तो सब कुछ क्या होता है सिंपल ही होता है सर, आपको ही पता है। क्योंकि एक बार अगर ये बन गया बेटा, ये पहला साल ख़त्म हो गया, उसके बाद वापिस से इंटरेस्ट कितना दिया है 7,000, पार्ट पेमेंट कितना करे 77,000 और डेप्रीशिएशन जो भी करेंगे 20। तो पहला एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू वेंडर, वेंडर कहाँ पर एक क्रेडिट, मतलब HMT क्रेडिट, तो HMT की क्रेडिट साइड पे लिखना है। यहाँ पर डेट क्या रहेगा बेटा 31 दिसंबर को पे करे, क्योंकि सर कहाँ पर लिखा है, अरे ये रहा ना, देखो कभी पैसा पे करे 31 दिसंबर 2011 को पे करे, कितना इंटरेस्ट का पैसा पे करे 7,000 रुपया पे करे, क्लियर है। तो यहाँ पर बाय किसका नाम आएगा इंटरेस्ट अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है डन। कितना पैसा आएगा सर 7,000 रुपया आएगा। और फाइनली हम डाउन पेमेंट कितना कर रहे थे बेटा 77,000, 70,000 तो पे ही कर रहे थे, साथ में इंटरेस्ट का पैसा, मतलब 77,000 पे कर रहे थे। यहाँ पर क्या रहेगा 2011 31 दिसंबर, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बेटा बाय बैंक अकाउंट का, क्योंकि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वेंडर अकाउंट डेबिट है तो वेंडर की डेबिट साइड नाम किसका होता है, बैंक का क्या होता है नाम होता है। 77,000 पे करे सर, 70,000 उसका था प्लस इंटरेस्ट का 7,000 आया था, क्लियर है सर। अभी इसका डेप्रीशिएशन निकालना है, अरे तो सिंपल ही है ना सर, 2 लाख का 20% निकालोगे आंसर कितना आएगा सर 40,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2011, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर। 20% बोला है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर कि डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इसका अगर 10% निकालो 20,000, 20% निकालो कितना आएगा 40। कैलसी में आपको है ही ना बेटा, कैलसी जिंदाबाद। इसको चलो वापिस से क्या करते हैं, टैली करते हैं। यहाँ पर कितना आया सर 2 लाख, यहाँ पर भी कितना आएगा सर 2 लाख। 2 में से 40 गया, कितना बचेगा सर 1,60,000 बचेगा। और नाम क्या रहेगा इसको, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कैरी डाउन। डेट 31 दिसंबर 2011 है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 2012। यहाँ पर क्या आएगा 1 जनवरी टू बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉड डाउन। कितना आएगा सर 1,60,000 रुपये आ गए। क्लियर है, डन। ये हो गया सर। वापिस से इसका टोटल करो तो मैंने बताया था यही ज़्यादा है ना, कितना है सर 1,47,000, 40 + 7 यहाँ पर कितना आएगा 1,47,000 में से गया 77,000। आंसर कितना बचेगा सर 70,000 आपको बचेगा। क्लियर है, डन। और इसको नाम क्या देना है बच्चा, बाय बैलेंस। डेट तो सेम रहेगा 31 दिसंबर, नाम आ जाएगा बेटा बाय सॉरी यहाँ पर बाय नहीं आता, यहाँ पर 2 आता है। हे भगवान, देखो मैं गलती कर, मेरे को एक्चुअली कैसा गलती करता हूँ तो पता भी चलता है। यहाँ पर क्या आएगा 2 किसका नाम रहेगा 2 बैलेंस। फाइन करेंगे तो किसका नाम रहेगा कैरी डाउन का नाम रहेगा। ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर क्या है 2011 नहीं 2000 क्या आ जाएगा 12, क्योंकि ईयर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर 2012, यहाँ पर डेट क्या रहेगा 1 जनवरी। यहाँ पर नाम क्या रहेगा यहाँ पर बाई आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आया सर 70,000 क्या आ गया मेरे को टोटल आ गया। डन। ये सर हो गया, मतलब अपना सर सेकेंड ईयर भी हो गया। थर्ड ईयर में सर वापिस से इंटरेस्ट कितना आया था 3,500 रुपये। अगर सर ध्यान से देखोगे इंटरेस्ट कितना आया था 3,500। पार्ट पेमेंट कितना कर रहे थे, मतलब 73,500 कर रहे थे। बस सेम, सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 31 दिसंबर, देखो ना यहाँ पर 2012। बाई किसका नाम रहेगा सर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आया था सर 3,500 रुपया। तो क्योंकि 70 का अगर 5% निकाले कि उसका पेमेंट कितना कर रहे थे, यहाँ पर आ जाएगा ओ माय गॉड, यहाँ पर आ जाएगा 2012 1 जनवरी 31 दिसंबर है भगवान। 31 दिसंबर किसका नाम रहेगा सर 2 बैंक अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा। कितना पैसा पे कर रहे हैं हम सर 73,500 पे कर रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर देखो टोटल हो गया, दोनों का टोटल करोगे 73,000, क्योंकि दोनों साइड क्या, क्योंकि बैलेंस यहाँ पर क्या कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर देखो ना बैलेंस कुछ बचा नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं। और यहाँ पर लास्ट वाला एक ही एंट्री बचा है, कौन सा सर डेप्रीशिएशन का करना है। और मेरे को पता है 16 दूनी कितना होता है सर 32, तो कितना आंसर आएगा 32,000। इसका क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट आएगा। क्लियर है, डन। और सर 10% बोले तो 16 और उसका 20% करे तो कितना होता है 32,000 आता है। क्लियर है, डन। और इसका टैली करो सर, यहाँ पर भी कितना आएगा 160, यहाँ पर भी 160। 160 में से 30 गया, कितना बचता है 31 और -32 मतलब कितना बचेगा 28 बचेगा। तो 1,28,000 क्या होगा यहाँ पर आएगा। क्लियर। एक बार मैं जरा बुक में भी चेक कर लूँ जी, हाँ 1,28,000 नाम आएगा। इसको नाम क्या रहेगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरी डाउन। डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर। यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा 2013 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है सर 1,28,000 आ गया। क्लियर। बहुत ही सर सिंपल सम था, एकदम बच्चे जैसा सम था, बस खाली इसका यही समझना था, क्योंकि इसमें क्या किया था इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से फाइंड करके पे करना था, बस हो गया सम।
इतना ही सिंपल सम है बेटा, एग्जाम में ऐसे ही सम आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। सर डेप्रीशिएशन का आपने वर्क किया, अरे डेप्रीशिएशन का आप दिमाग में भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आप दिमाग से करोगे तो भी क्या होगा, आपको चल जाएगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।